नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकल ला यस्तवून। भला जो मोमन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? हरगिज़ नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्रुल खुनैन, सैयद सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हम सब के लिए हादी व रहबर और पेशवा बनाया। ये सूरह सजदा की आयत नंबर 18 है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इस आयत में अल्लाह ताला ने ये वादे किया है कि मोमिन और काफिर कभी एक नहीं हो सकते, उनका मेयार एक जैसा नहीं हो सकता, उनकी ज़िंदगी, उनकी मौत, उनका रहन सहन, उनके अमाल कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम हसिबल्लज़ीना इजतरहु सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम सा मा यहकुमून। यानी क्या इन लोगों ने जो बुराइयां कर रहे हैं ये समझ रखा है कि हम इन्हें ईमान और नेक अमल करने वालों की मानद कर देंगे, इनकी मौत और ज़िस्त बराबर हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती। जो नेक अमाल करने वाले हैं वो अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हैं, मोमिन हैं, और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले लोग हैं वो काफिर, फासिक और फाजिर हैं। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह इनकी जो ज़िंदगी और मौत है उनका मेयार अपना अपना है। जब कोई काफिर की ज़िंदगी और तरह की है, फासिक की ज़िंदगी और तरह की है, मोमिन की ज़िंदगी और तरह की है, इसी तरह जो मोमिन है उसकी मौत कुछ और तरह से होती है और जो काफिर है उसका अंजाम और तरह से होता है। दोनों का एक अपना अपना मेयार है। इस तरह कभी भी काफिर, फासिक और मोमिन मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते। काफिर व फासिक और फाजिर का एक अपना मेयार है, एक बुरा अंजाम रखने वाला है, और जो मोमिन मुसलमान हैं उनका अल्लाह ताला ने एक अपना आला मेयार मुकर्रर कर रखा है। इसलिए ये कभी भी एक नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अम नजअलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कल मुफ़्सिदीना फिल अर्ज़ि अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फुज्जार। यानी ईमानदार नेक अमल लोगों को क्या हम ज़मीन के फसादियों के हम पल्ला कर देंगे, यानी को उनको हम एक जैसा कर देंगे? नहीं, ये कैसे हो सकता है कि सारी सारी रात मसल्ले पे जागने वाला, सजदे करने वाला, रकू करने वाला, क़याम करने वाला, अल्लाह से दुआएं मांगने वाला, ज़िक्र व अज़कार करने वाला, और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने वाला, अल्लाह ताला को याद ना करने वाला, अल्लाह ताला की शरीयत की मुखालफत करने वाला, अल्लाह ताला को भूल जाने वाला, कभी एक जैसे नहीं हो सकते। मोमिन की ज़िंदगी और है, काफिर की ज़िंदगी और है। मोमिन के अमाल अपने हैं, काफिर के अमाल अपने हैं। मोमिन के अमाल के बदले में उसे अल्लाह ताला जन्नत देगा और काफिर के अमाल के बदले में उसे दोज़ख मिलेगा। इसलिए ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। मोमिन अस्हाबे नार यानी जन्नत वाले, दोज़ख वाले और जन्नत वाले कभी एक जैसे नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइज़ून, जो जन्नत वाले हैं वही कामयाब हैं।
यानी जो जन्नत वाले हैं वो कामयाब हैं और जो दोज़ख वाले हैं वो नाकाम व नामराद हैं। तो इसलिए ये इस सारे इन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मोमिन और फासिक का जो एक हैसियत है वो अलग अलग बनाई है। जो नेक अमाल करने वाला मोमिन मुसलमान है उसको अल्लाह ताला अनाम व कराम से नवाजेंगे, और जो अल्लाह ताला के फरामीन की मुखालफत करने वाला, शरीयत को की मुखालफत करने वाला, अल्लाह को भूल जाने वाला है, उसको अल्लाह ताला सज़ाओं से हमकिनार करेगा। ये कभी भी हरगिज़ एक जैसे नहीं हो सकते। ये दोनों फ़रीक़ों का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर मुवाज़ना फरमाया है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो मोमिन है वो अल्लाह ताला की जन्नतों के वारिस होंगे। वहाँ ऊंचे महल, बागात, हूर व गिलमान, शराब तहूर, जन्नत की मज़ीद कई लातदाद नेमतें होंगी। और जो काफिर हैं वो उनको उनके अमाल के बदले में जहन्नम में डाला जाएगा, और जहन्नम एक बहुत ही बुरी जगह है। वो वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश करेंगे लेकिन जन्नत दोज़ख से ना निकल सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हमेशा हमेशा के लिए, जो काफिर और फासिक हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख का ही ईंधन बनकर रहेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करें, अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम को मानें, शरीयत पर अमल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानें। जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें रोका है वहाँ से हम रुक जाएं, और जो करने का हुक्म दिया गया है उन कामों को हम अपने दिल व जान से करें। तो इस तरह यही एक मुसलमान और काफिर की ज़िंदगी में फ़र्क है, और यही मुसलमान का मेयार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचा के रखे, और अल्लाह करे हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।